नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में आज की पूरी कहानी बताता हूँ। इस शख्स को पहचानिए। इस शख्स को पहचानते हैं आप? ये हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनकी दूसरी फ़ोटो दिखा देता हूँ, अगर आपको शायद वो पहचान में ना आए तो ये भी देखिए। ओके, इसके साथ में देखिए सुप्रीम कोर्ट की फ़ोटो के साथ में ये मुस्कुरा रहे हैं, ये भी देखिए। ओके, देख लिया। अब इसके पीछे कहानी क्या है? ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। कुछ दिन पहले तक ये शख्स विरोधी पार्टियों के बहुत चहेते हुआ करते थे। कारण ये था क्योंकि इन्होंने चीफ जस्टिस बनने के बाद में कई ऐसे फैसले दिए, कई ऐसी जांच समितियां गठित की जिनके चलते केंद्र में मोदी सरकार पर सवाल उठे। लेकिन कल से एक नया स्यापा शुरू हो गया है। स्यापा ये शुरू हो गया है क्योंकि DY चंद्रचूड़ जी द्वारा बनाई गई विशेष समिति के बाद में विशेष समिति ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है। अडानी समूह को भी क्लीन चिट दे दी है और उसके साथ में सेबी, जो कि आर्थिक मामलों के में निगरानी करती है एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, उसको भी क्लीन चिट दे दी है। और ये कहा है कि सेबी ने अपना काम सही ढंग से किया, समय समय पर वो सक्रिय रही है। ठीक है, हम आगे इस पर बढ़े, इससे पहले मैं ये जो फैसले में खबर छपी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो है, इस मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में यह मानने से इनकार किया है कि अडानी समूह की कंपनियों ने शेयर के भाव में उतार चढ़ाव की निगरानी को लेकर के सेबी ने बतौर नियामक एजेंसी दायित्वों का निर्वाह नहीं किया। आसान भाषा में मतलब उसने अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरीके से निभाई है। अगली खबर, अगली लाइन जो है वो और ज़्यादा अच्छी है। हालांकि समिति ने यह भी कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ही अडानी समूह की कंपनियों के शेयर मूल्यों को प्रभावित करने के सबूत हैं और शेयर मूल्यों में गिरावट आने के बाद की स्थिति का फ़ायदा उठाया गया। अब इसमें जो खास चीज़ जो है वो ये है कि हमारे वाले उल्लुओं को ये पता नहीं था कि 7 समंदर पार बैठा एक खुराफाती हिडनबर्ग के नाम से एक रिपोर्ट देगा और यहाँ इसके अडानी के या किसी भी समूह के शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे। और गिरने के बाद में, क्योंकि हिडनबर्ग वालों की भी शेल कंपनी है और वो इस ताक में रहती है कि जैसे ही किसी कंपनी का शेयर बाजार नीचे गिरेगा फिर वो उसको खरीद लेगी, और उसको पता है कि अच्छी कंपनी का शेयर बाजार ऊपर जाएगा ही जाएगा तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की समिति कह रही है जो DY चंद्रचूड़ द्वारा बनाई गई थी। और DY चंद्रचूड़ वही व्यक्ति हैं जो सारी विपक्षी पार्टियों के चहेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये रिपोर्ट कल DY चंद्रचूड़ की मुख्य न्यायाधीश में इस पर चर्चा थी, इस पर बहस थी और उसमें ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये पर्दा उठा है कि जो 6 महीने से, साल से इन्होंने आसमान सर पे उठा रखा था कि अडानी खा गया, अडानी खा गया। अडानी के बारे में बता दूं, ये जो विपक्षी पार्टी और खास करके कांग्रेस ने जो सर उठा रखा था ना, वो अडानी आज का नहीं है, वो 2014 के बाद में नहीं आया है, वो 1984 से पहले का है जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। और पहला एयरपोर्ट जो पोर्ट का बंदरगाह का काम दिया था ना, वो
कांग्रेस पार्टी के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्रियों में से एक राजीव गांधी ने दिया था। कांग्रेसी कभी ये बात नहीं बताएंगे, नहीं कबूलेंगे। अडानी कोई आज का नहीं है। हाँ, उसकी किस्मत, उसने मेहनत की है, वो आगे बढ़ गया। और ये सिर्फ अडानी पर ही लाल सलाम वाले और जितने भी है ना लेफ्ट लिस्ट वगैरह, ये सिर्फ अडानी को लेकर नहीं, इससे पहले अदानी को लेकर भी यही बातें थी, उससे पहले टाटा को लेकर के थी, उससे पहले बिरला को लेकर के थी। जो भी ये बड़ा औद्योगिक घराना होता है उसके खिलाफ इनकी ऐसे ही जलती है। ऐसे ही, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट की समिति मान चुकी है। अब इसमें वरिष्ठ वकील 7 नंबर रिपोर्ट बड़ी लंबी है, मैं आपको सिर्फ सार बता रहा हूँ इसका। 7 नंबर पेज पर कुछ और छपी है इसकी विस्तृत। जो इस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा विशेषज्ञ समिति का निष्कर्ष पूरी तरह से कारपोरेट दिग्गज के पक्ष में है। समिति ने पाया है कि स्टॉक की कीमतों में कोई हेराफेरी नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी उसने ये पाया है कि शेयर मार्केट जो शेयर थे उनकी कीमतों, उनके स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है। यानी ये कह रहे थे कि इसका स्टॉक कम है जबकि कीमत ज़्यादा दिखाई गई है। समिति ने, मैं नहीं कह रहा और एरा गेरा नत्थू खेरा नहीं कह रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट की समिति कह रही है। वो आगे क्या कह रही है, और चिंता करने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। हमारे वाले उल्लुओं को पता नहीं था, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया कह करके, और एक कंपनी के धड़ाम से शेयर गिर दिए। वो तो कवर कर रहा है और कर गया कवर। अब तुम्हारे लिए बरलौन जो लगानी है वो कहाँ लगानी है, वो लगाते रहो, कल से ही चिड़े हुए मुझे पता है। और इसमें क्या है, कहा गया कि सेबी जैसी नियामक एजेंसी का ढांचा बहुत ही संतुलित व मजबूत होना। ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह का बाजार मूल्य काफ़ी गिर गया था। हिडनबर्ग ने खुराफाती रिपोर्ट दी थी, उसके बाद में उसका शेयर बाजार गिर गया था। उसने 20,000 करोड़ के जो शेयर जो उनमें नीलाम करने थे वो भी उसने वापस किए और सभी निवेशकों का पैसा वापस किया अडानी। मैं नहीं कह रहा कि अडानी साफ है या, लेकिन ये रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी सेबी कई तरह की जानकारियों को निभाता है, यह लाइसेंस भी देता है और बाद में कामकाज की निगरानी के नियम भी बनाता है, जिसका एक एक कदम निवेशकों के हितों को प्रभावित करता है। इसमें सेबी जैसी नियामक एजेंसी का ढांचा बहुत संतुलित एवं मजबूत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज न्यायाधीश एम से अध्यक्षता वाली इस विशेषज्ञ समिति में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट, प्रख्यात बैंकर केवी कामथ के अलावा नंदन नेलकेनी व समेश सुदर्शन सदस्य हैं। तो दोस्तों, जो ये बकवास चल रही थी बड़े 1 साल तक हमारे देश में अडानी को लेकर के, वो कल धड़ाम हो गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब आप नया स्यापा शुरू कर सकते हैं कि हाय रे सुप्रीम कोर्ट बिक गई, हाय रे सुप्रीम कोर्ट बिक गई, हाय रे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बिक गए। ये स्यापा अब आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट तो फिर वो फैसले दे रही हैं जो आप आरोप लगा रहे थे वो एक एक करके ध्वस्त होते जा रहे हैं। इससे पहले भी जो रफाल पर आया था फैसला, ठीक है, और उससे ऐसे कई तमाम फैसले हैं जो तुमने आसमान सर से उठाया हुआ था, एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में धड़ाम होते गए। समझ में आया कुछ कि विदेशी कंपनियां किस तरह से तुम्हें उल्लू बना सकती हैं। नमस्कार।